हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज ट्रायल बैलेंस का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रायल बैलेंस के बारे में। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट। देखो 11th स्टैंडर्ड का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपका अकाउंट खत्म होगा और इसी टॉपिक से 12th का अकाउंट भी स्टार्ट होगा। तो जो आज मैं लेक्चर में लेने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये जो टॉपिक है ऑलरेडी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब आपने लेजर अकाउंटिंग किया था ना, उसी के अंदर ट्रायल बैलेंस भी आता है। देखो अलग से कोई लेसन इसके ऊपर नहीं है आपको। इसके पहले अगर पुराना सिलेबस देखोगे तो एक पूरा लेसन था ट्रायल बैलेंस का। बट इस साल आपके सिलेबस में ट्रायल बैलेंस करके कोई लेसन नहीं है। बट अगर आप लेजर अकाउंटिंग, जो लेजर वाला लेसन है, वो देखोगे तो उसके लास्ट के 2-3 सम के अंदर ट्रायल बैलेंस बना है। अभी ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और हमको इसमें से क्या सीखने मिलेगा, वो मैं आपको बता दूं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है जो भी आप लेजर अकाउंटिंग बनाते हो, लेजर बनाते हो ना, जैसे आपको याद होगा ऐसा कुछ आपने लेजर एक जमाने में बनाया था, जमाना बहुत जल्दी गया आपका। इधर ऐसा फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट आपने बनाया तो इसमें डेबिट साइड होता है, क्रेडिट, फिर आप क्लोज करते हो तो आपको इधर बैलेंस मिलता है, इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग, ऐसा कुछ आप करते थे लेजर में। हाँ याद है, चलो अच्छा ही याद है। तो ये जो लेजर का बैलेंस आया है, जब ये 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, तो पूरे 12 महीने का हिसाब होता है। और 12 महीने के हिसाब के बाद जो भी आपके कैश में, गुड्स में, परचेज में, सेल्स में, मशीन में, सैलरी में, राम में, शाम में, जो भी लेजर आपने बनाया रहेगा, मतलब जिस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री किया रहेगा, जर्नल एंट्री से आपने लेजर बना रहेगा, तो जितना भी लेजर आपने बनाया है, आपने यानी कि बिजनेस ने जितना भी लेजर बनाया है, उस लेजर का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या? मतलब जितने भी लेजर अकाउंट है, जैसे कैश अकाउंट में बैलेंस आया, परचेज अकाउंट में बैलेंस आया, सेल्स अकाउंट में बैलेंस आया, गुड्स अकाउंट में बैलेंस आया, सैलरी अकाउंट में बैलेंस आया, इनकम अकाउंट में बैलेंस आया, मशीन अकाउंट, जो भी बैलेंस आता है उस बैलेंस को एक जगह पे लाके रखना है। उस बैलेंसेस को एक जगह पे लाके रखना है, उसे आप कहते हो ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? अपने को क्या सीखना है इसमें? अपने को सीखना है कि जो लेजर होता है उसका बैलेंस कौन से साइड पे जाता है। जैसे अगर कैश अकाउंट है तो उसका बैलेंस कौन से साइड पे आएगा, गुड्स अकाउंट है तो कौन से साइड पे आएगा, मशीन अकाउंट है तो कौन से साइड पे आएगा, फिर आपका सैलरी अकाउंट है। तो आपको ये सीखना है कि आपके जो लेजर बैलेंस होते हैं वो कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा। बात समझ में आया? मतलब इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं जो ट्रायल बैलेंस यानी जो लेजर होता है उसका बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा। अगर मुझे लेजर दिया ही नहीं है, खाली लेजर का नाम दिया है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई ये कैश अकाउंट है तो इसका बैलेंस डेबिट पे जाएगा या क्रेडिट पे जाएगा। भाई ये सैलरी अकाउंट है तो सैलरी का बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अगर लेजर से करता तो मेरे को समझ में आता है इधर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा, क्योंकि इधर से इधर आता है, ये तो अपने को समझ में आता है। लेजर रहता है तो डायरेक्ट कर सकते थे, अभी लेजर है ही नहीं, मैं खाली तुमको लेजर का नाम दे रहा हूं, तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा कि क्रेडिट साइड पे जाएगा। बात समझा? तो वही चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस। कुछ डेबिट साइड होगा, कुछ क्रेडिट साइड होगा। तो कौन सा चीज डेबिट पे जाएगा, कौन सा चीज क्रेडिट पे जाएगा, वो मैंने पहले से लिख के रखा है। जिसमें जो अपना है वो डेबिट है, जो पराया है वो क्रेडिट है। जो अपना है डेबिट है, जो पराया है वो क्रेडिट। अपना मतलब जो बिजनेस का है वो डेबिट पे आएगा, जो बिजनेस का नहीं है, पराया है, वो क्रेडिट पे आएगा। कैश बैलेंस अपना पैसा डेबिट में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पराया पैसा क्रेडिट पे जाएगा। अरे बात समझा? कैश बैलेंस है, क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया है, अरे कैश मतलब अपना पैसा है, डेबिट पे जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, अरे पराया धन है, क्रेडिट पे जाएगा। बात समझा? बिजनेस में आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट।
आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। कोई चीज बिजनेस में आ रहा है, आपको देख के मालूम पड़ेगा अरे ये तो बिजनेस में आ रहा है, डेबिट साइड पे जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझ में आया? बिजनेस का खर्चा है डेबिट साइड पे, बिजनेस का फायदा है क्रेडिट। सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है डेबिट साइड पे, रेंट बिजनेस के लिए मिल सकता है, इनकम है क्रेडिट साइड पे। अरे बात समझा? सर हमको कैसे समझेगा? तो बोलेगा रेंट पेड, अरे एक्सपेंस है। रेंट रिसीव, इनकम है। रेंट रिसीव अकाउंट बोला मतलब इनकम, रेंट पेड अकाउंट बोला मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस है डेबिट पे लिखो, इनकम है क्रेडिट पे लिखो। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100% समझा है। आगे बढ़ेंगे। असेट है, प्रॉपर्टी है बिजनेस का, डेबिट। लायबिलिटीज है, पराया धन है, क्रेडिट। समझ में आया क्या? वही सारी चीजें अपने अपने लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया। एक ही चीज आपको समझना है, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, अपना है डेबिट, पराया है क्रेडिट। समझ में आ रहा है क्या? असेट है डेबिट, लायबिलिटीज है क्रेडिट। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके गया है, डी से चालू होता है, डी मतलब डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट। कैपिटल सी से चालू होता है, क्रेडिट। डेटर डी से चालू होता है, डेबिट। क्रेडिटर सी से चालू होता है, क्रेडिट। सर कैश सी से चालू होता है, आपने डेबिट लिखा। रे पागलो, तब मैंने थोड़ी बोला जो डी से चालू होगा डेबिट में, बोला क्या? नहीं। सी से चालू होगा क्रेडिट, ऐसा बोला क्या? नहीं। तो खाली बताने के लिए डी ड्रॉइंग डेबिट, डी डेटर्स, इनका था ऐसा, इसके लिए मैच हो गया इसको। ड्रॉइंग डेबिट, डेटर्स डेबिट। समझा क्या? कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिटर्स। अभी क्या होता है डेटर क्रेडिटर, पता है क्या? मालूम है? डेटर क्रेडिटर मैंने बताया है, डेफिनेशन में बताया, डेटर्स और क्रेडिटर। याद है क्या? क्या होता है डेटर? कस्टमर, जो कष्ट से मरते रहता है, कस्टमर। हाँ या नहीं? कस्टमर भगवान, भगवान का दर्जा सबसे ऊंचा बोले तो असेट होता है, कस्टमर असेट होता है, असेट बोले तो डेबिट होता है। क्रेडिटर कौन है? भक्त लोग जो पैसा मांगते हैं, पैसा देना पैसा देना, मांगने वाले लोग। अब मांगने वाले लोग है मतलब पराया धन है, पराया धन बोले तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिटर क्रेडिट, डेटर्स डेबिट। समझा क्या? हाँ या नहीं? एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटी। असेट है तो डेबिट, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट। तो कोई रिसीवेबल है तो डेबिट पे, पेएबल है तो क्रेडिट। ये लॉजिक है जिससे आपको ट्रायल बैलेंस समझेगा कि डेबिट साइड पे लिखना है कि क्रेडिट साइड पे लिखना है। समझा? ये आपको कोई अकाउंट का नाम दूंगा, कैश अकाउंट, सर आपने बताया था कैश डेबिट पे होता है। सैलरी, सर सैलरी खर्चा हो सकता है, डेबिट पे। सैलरी रिसीव, सर रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है, क्रेडिट पे। बिल रिसीवेबल, सर एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट डेबिट पे। बिल्स पेबल, सर पे करने का, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, क्रेडिट पे। सर डेटर डी से चालू होता है, डेबिट। क्रेडिटर सर सी से चालू होता है, क्रेडिट। ड्रॉइंग डी से चालू होता है, डेबिट। क्रेडिट कैपिटल। समझ में आएगा? बस ये लॉजिक लेके आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब समझी गए हो? અહીંયા ને દો ફોર્મેટ આવશે ટ્રાયલ બેલેન્સ નું, દો ફોર્મેટ આવવાનું છે। અહીંયા જો ફોર્મેટ ઓફ ટ્રાયલ બેલેન્સ, મારા ગુજરાતી એમ જ છે ભાઈ, એડજસ્ટ કરવાનું। ट्रायल बैलेंस में कितने फॉर्मेट होते हैं? दो फॉर्मेट। कितने फॉर्मेट? दो फॉर्मेट। यहाँ पे दो फॉर्मेट ने छोटा सा बनाया है, एकदम छोटा सा, ध्यान से देखना है। तुम ध्यान से कैसे देखते हैं? ऐसे। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट है, एक आप देख सकते हो डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और एक लिखा है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। जो फॉर्मेट आपको पसंद है वो सेट कर लो दिमाग में, कोई भी फॉर्मेट में आ सकता है, बनाने के लिए आपको आपके ऊपर है। बट अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे इसके बाद जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट, उसके अंदर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस से। अब वो क्वेश्चन में ऐसा ट्रायल बैलेंस भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, फर्क नहीं है, दोनों सेम है, वो तो लिखने का तरीका है। मुझे जो प्रेफरेबल लगता है वो ये लगता है, अच्छे से समझ में आता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये भी है पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो। बट मैं प्रेफर इसको करता हूं कि मेरे को ये ज्यादा पसंद है। समझ में आया क्या? पर्टिकुलर डेबिट है तो इस बाजू लिखेंगे, क्रेडिट है तो इस बाजू लिखेंगे। ये लेजर नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसके लिए यहां पे टू और बाय कभी नहीं आएगा। लेजर में डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय लिखते थे, ये स्टेटमेंट है। इसके अंदर जितने भी लेजर बिजनेस में हुए हैं उन सारे लेजर बैलेंस का, लेजर का बैलेंस होता है।
अब डेबिट है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। समझा क्या? तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मैंने सेल्फ मेड बना के बोर्ड पे लिखा है। ये क्वेश्चन को अपने को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमको ये लेजर बैलेंसेस दिया गया है, इसमें थोड़ी बोला है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, बोला है क्या? नहीं, ऐसा आपको बैलेंस दिया जाएगा। हाँ, प्रोसेस क्या है? पहला अकाउंट का लिखने का प्रोसेस समझ लो क्या है, ये दिमाग में रखना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है। सबसे पहला क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? ट्रांजैक्शन से बनता है जर्नल एंट्री। आपको याद होगा तो एंट्री पूरा आप 11th रिवाइज करना है। ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से बनता है लेजर, और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। अब ये लेजर के अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। सिर्फ कैश अकाउंट बनाने का है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सब्सिडरी बुक देखा, ये सब लेजर के अंदर ही आता है। बट एक्चुअल में लेजर से क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंट लिखने का प्रोसेस ही ये। पहले तो आपकी इसमें बिजनेस में लेन देन होगा, है नहीं सिवा, लेन देन होगा तो जागना पड़ेगा, जागेंगे तो भी जर्नल एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा तो लेजर बनेगा, लेजर बनेगा तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनेगा तो फाइनल अकाउंट। इनफैक्ट फाइनल अकाउंट अगर करना है तो ट्रायल बैलेंस आना जरूरी है। पक्का? चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेल्स। सेल्स मेरे लिए इनकम है ना, बिजनेस के लिए सेल्स करेंगे तो इनकम है। तो भाई साहब ये इनकम है, और इनकम कौन से साइड पे जाता है? क्रेडिट साइड पे। हाँ, परचेज सर मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब डेबिट साइड पे जाएगा। अरे बराबर। स्टॉक, सामान, प्रॉपर्टी, असेट, क्या बात है, असेट है तो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिटर, भक्त लोग मांगने वाले। लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। कैपिटल सर सी से चालू हो रहा है, लायबिलिटीज क्रेडिट। अरे समझा? डेटर सर डी से चालू होता है, डेटर्स मेरे लिए असेट है, असेट बोले तो डेबिट। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट बोले तो डेबिट। कैश बैलेंस, पैसा मेरा प्रॉपर्टी, डेबिट। मशीन मेरा प्रॉपर्टी, असेट, डेबिट। सैलरी कुछ नहीं बोला है मतलब एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस है, डेबिट। बैंक लोन पराया धन, पराया धन बोले तो लायबिलिटी, बोले तो क्रेडिट है। क्या बात है, वेरी गुड, समझ में आ गया क्या? वेजेस क्या है? वेजेस मतलब खर्चा, हमारे लोग को जो पैसा देते अपन, खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे जाएगा। ड्राइंग सर डी से चालू होता है, लायबिलिटीज, बराबर है। अभी एक्चुअल में इसको लायबिलिटीज भी नहीं बोल सकते, ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है डेबिट साइड पे, बिजनेस के लिए, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्स पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट। ये समझ में आ गया? बस खाली इसको अब डेबिट वाला है डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाला है क्रेडिट में, टोटल करो, टैली होना, अरे टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैली होना। क्या बात है, समझ रहे? सही है, ध्यान दो, अभी ऐसे मजाक कर रहा था, टल्ली नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? सेल्स, तो यहां पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। कितना है? 50,000। अरे बूझ रहे हो सब लोग, बढ़िया से। सेल्स के बाद क्या है? परचेस, कहां जाएगा? असेट साइड पे। कितना? असेट, सॉरी, डेबिट साइड पे। कितना? 30,000। अरे ये समझा क्या? अरे बेटा पाप लग रहा है, इधर देख। उसके बाद है स्टॉक, डेबिट साइड पे जाएगा। स्टॉक कितना है? 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिटर। कितना? 8,000। क्या बात। उसके बाद क्या है? डेटर्स, डी, डेबिट। कितना? हाँ, मैं लिख देगा ना, डेटर लिख दे तो पाप थोड़ी हो गया इधर। 50,000, बराबर। कैपिटल रह गया है, लिख देता हूं कैपिटल। कितना है? 1 लाख।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इन माय असेट, डेबिट साइड पे बिल रिसीवेबल कितना है, बिल रिसीवेबल 30,000। उसके बाद कैश बैलेंस क्या है आपका, असेट है, कैश बैलेंस डेबिट साइड पे कितना, 25,000। अरे समझाइए। उसके बाद मशीन, सर ये भी आपका असेट है, मशीन 75,000। उसके बाद सैलरी कितना है, 20,000। नेक्स्ट उसके बाद बैंक लोन क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैंक लोन कितना, 20,000। उसके बाद वेजेस किधर जाएगा, डेबिट साइड पे, वेजेस कितना है, 10,000। उसके बाद ड्राइंग डेबिट साइड पे 10,000। फिर एनीथिंग पेबल लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे कितना, अरे बात समझ में आया क्या, पक्का। अब क्या करना है, टोटल करना है और दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। सर क्यों ऐसा, क्योंकि अपन जब हिसाब किताब करते हैं जर्नल एंट्री में अपन क्या दो पास करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, लेजर में भी डबल एंट्री होता है। इसका मतलब जितना पैसा आया उसका हिसाब बराबर दिखा रहे हम लोग, जिसका भी है। तो अगर आपने ये टैली नहीं किया, मतलब ये सेम नहीं आया, तो आपने किधर तो मिस्टेक किया है। ये टैली क्यों नहीं हो रहा, मतलब आपने जर्नल एंट्री में कुछ मिस्टेक किया है, समझा आपको। इसलिए ये हमेशा टैली होना चाहिए। सर अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं हुआ तो अपन ढूंढने नहीं बैठेंगे, अपन क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो जिधर भी डिफरेंस आएगा, डेबिट में डिफरेंस आया तो भी सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो भी सस्पेंस, क्योंकि अभी तो अपने को सॉल्व करना है। लेकिन एक्चुअल बिजनेस में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, एक्चुअल बिजनेस में रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जो कि आपके टॉपिक के अंदर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके। मोस्टली सब कुछ में कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है वो टॉपिक, इसलिए अपन ने भी उसको स्किप किया है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपने को यही एरर ढूंढना होता है कि किधर एंट्री में क्या मिस्टेक हुआ है, कौन सी एंट्री में जर्नल एंट्री जो किया था उसमें कोई अमाउंट में मिस्टेक हुआ है क्या, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक है। क्लियर है क्या। तो अब हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर कुछ डिफरेंस आया तो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ओके 99% नहीं होता है, बट 1% चांसेस है कि ऐसा मिस्टेक हुआ, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ओके चलिए अभी टोटल कर लेते, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 0 0 0 0 0 0, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 का 7 और 1, 2,70,000 इस बाजू का टोटल है। इधर का टोटल करते 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 5 5 5 5 5 5 5 10, 1 कैरी अप, 3 plus 1 4 5 6, 6 plus 5 11, 11 plus 3 14, 14 plus 2 14 plus 2 16, 16 plus 7 23, 23 24 25 26 27। टल्ली हुआ आया नहीं, बस यही काम है अपने को, यही करना है अपने को। क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को टैली करना है। आपको जो इसके बाद का टॉपिक यानी कि जो फाइनल अकाउंट आने वाला है उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और इसके नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ये हम लोग क्या करने वाले, पिछले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली फाइनल अकाउंट पे जाने वाले। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही करवा रहा हूं और यही एक सम करवा रहा हूं। ये सम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, क्योंकि अब जो मैं ट्रायल बैलेंस लूंगा इसके बाद इसका क्या काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे समझ में आया। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर बैलेंस दिया रहता है, लेजर बैलेंस से अकाउंट बनता है और लेजर बैलेंस को कैसे पोस्ट करना है, अपना पराया, कैश बैलेंस, बैंक ऑर्डर, आ रहा है जा रहा है, असेट्स लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ड्रॉइंग, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल, पेबल, ये याद रखना है। उसके बेसिस पे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में तो अच्छे से आया है। अब ये चीज अगर ये फॉर्मेट में होता तो आप क्या करते, ये पूरा ऐसे का ऐसा ही लिख देते। अगर इस फॉर्मेट में होता तो ये ऐसा का ऐसा लिखते, खाली अमाउंट में और एक कॉलम ऐड करता, डेबिट और क्रेडिट। तो सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में इधर, परचेज का है डेबिट में, स्टॉक है डेबिट में, क्रेडिटर्स है क्रेडिट में, कैपिटल है क्रेडिट में, डेटर्स है डेबिट, खाली अमाउंट को इधर उधर करते। बात समझ में आया क्या। मतलब ऐसे फॉर्मेट को आप ऐसे भी प्रिपेयर करना चाहो तो खाली इधर सब लिख दो, डेबिट अमाउंट है तो डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट में, दोनों में अमाउंट टैली तो सेम है।
पक्का समझ में आए? 100% देखो आज के लेक्चर में इतना ही कर रहा हूं मैं, ऐसा ही सम दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।